नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। स्कूलों में बच्चे कम और अटेंडेंस अधिक दिखाया तो अब खैर नहीं, शिक्षा विभाग ने कर रही है बड़ी तैयारी। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर अड़े छात्र, पटना में फिर से अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। अब बिहार के राजगीर में बनेगी फिल्म सिटी, नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगे 200 करोड़ रुपए। और ड्यूटी के दौरान अब स्मार्टफोन नहीं रख सकेंगे पुलिसकर्मी, कीपैड मोबाइल का कर सकते हैं इस्तेमाल। और 17 महीने में कमाल, अब दीजिए पूरे 5 साल, तेजस्वी की माई बहन मान योजना पर पोस्टरबाजी शुरू। नीति आयोग ने बिहार के सभी प्रस्तावों पर लगाई मुहर, बदल जाएगी इन जिलों की सूरत, लिस्ट में आपका शहर भी तो नहीं। सर्द रात से बेहाल लोग, कोहरे ने घटाई ट्रेन की रफ्तार। अब चले जाते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में अब किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। वहीं बच्चों की उपस्थिति कम होने के बावजूद उपस्थिति अधिक दिखाने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग ने अब ऐसी तैयारी कर दी है कि अटेंडेंस में किसी तरह की चालाकी काम नहीं आएगी। वहीं ऐसे में अटेंडेंस में फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षक और स्कूल सचेत हो जाएंगे। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लागू करने की तैयारी कर ली है। इस सिस्टम के तहत शिक्षकों को टैबलेट पर बच्चों की हाजिरी दर्ज करनी होगी। वहीं कक्षा में उपस्थित प्रत्येक बच्चे की तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। वहीं एक सॉफ्टवेयर और इस तस्वीर और दर्ज की गई हाजिरी का मिलान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो बच्चे कक्षा में उपस्थित थे उनकी हाजिरी भी दर्ज की गई है। अगर कोई शिक्षक हाजिरी में हेरफेर करने की कोशिश करता है तो सॉफ्टवेयर इसे तुरंत पता लगा लेगा। इस सिस्टम के लागू होने से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। वहीं अब तक कई स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम होने के बावजूद भी हाजिरी ज़्यादा दिखाई जाती थी, लेकिन इस नए सिस्टम से यह संभव नहीं होगा। वहीं राज्य भर के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को इस सिस्टम का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं हाल ही में संपन्न हुए बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीपीएससी की 17वीं परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होने की अफवाहें उड़ी थी। वहीं इस मामले में आयोग ने इस केंद्र पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया था, लेकिन छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। वहीं अपनी मांगों के समर्थन में बुधवार की सुबह से ही पटना में बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों का मानना है कि एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। वहीं छात्रों ने शिक्षा का सत्याग्रह नाम से इस आंदोलन को शुरू किया है। अब बिहार में नालंदा जिले की ऐतिहासिक नगरी राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। यहाँ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का निर्माण हो सकेगा। इसके लिए राज्य की नीतीश सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 200 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं डिप्टी सीएम सह कला एवं संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में फिल्म सिटी के अलावे फिल्म टेलीविजन संस्थान और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक चैप्टर भी खोला जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजगीर में फिल्म सिटी प्रस्तावित है। इसके लिए 200 एकड़ की जमीन की आवश्यकता है। वहीं केंद्र सरकार से फिलहाल 200 करोड़ रुपए की मांग की गई है। वहीं फिल्म सिटी बनने के बाद स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर कलाकारों व अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा। अब बता दें कि राजगीर में फिल्म सिटी की स्थापना का प्रस्ताव बिहार सरकार साल 2017 में लेकर आई थी। उस समय 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी किया गया था, मगर बाद में यह प्रोजेक्ट कागजों में ही रह गया। वह दोबारा इस फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर राज्य सरकार की ओर से पहल की गई है। और ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, लेकिन अब वे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में वे कीपैड वाला मोबाइल रख सकते हैं। वहीं पटना डीआईजी सह एसएसपी की गोपनीय शाखा ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि ड्यूटी के वक्त थाने की गश्ती टीम, ट्रैफिक एवं ईआरएसएस वाहनों के सिपाही स्मार्टफोन से लगातार बातचीत करते देखे जाते हैं। यही नहीं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं और मोबाइल पर गेम भी खेलते रहते हैं।
जबकि उनकी प्रतिनियुक्ति विधि व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण करने और ट्रैफिक की व्यवस्था करने के लिए की गई है। वहीं ड्यूटी के दौरान लगातार मोबाइल पर व्यस्त रहने के कारण काम पर असर पड़ेगा, जो उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता के साथ साथ पुलिस की छवि को धूमिल करता है। यह अत्यंत ही गंभीर मामला है। इसलिए यह आदेश दिया गया कि ड्यूटी के दौरान कोई भी सिपाही हाथ में स्मार्टफोन नहीं रखेंगे। विशेष परिस्थितियों में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए कीपैड वाला मोबाइल रख सकते हैं। यह आदेश 16 दिसंबर 2024 से लागू किया गया है। वहीं इस आदेश का पालन हर एक पुलिसकर्मी को करना होगा। अधिक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कमर कस ली है। वहीं तेजस्वी लगातार लोक लुभावन घोषणाएं करने में लगे हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार में महागठबंधन सरकार बनने पर माताओं और बहनों को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया था। वहीं माई बहन योजना पर अब पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल पटना में आरजेडी दफ्तर एवं रावड़ी आवास के बाहर पार्टी नेताओं ने इस संबंध में पोस्टर लगाए हैं। वहीं पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर पार्टी के प्रदेश महिला अध्यक्ष रीति जायसवाल की ओर से एक पोस्टर लगाया गया। इसमें नववर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए तेजस्वी की माई बहन मान योजना का जिक्र किया गया। वहीं पोस्टर में लिखा है कि बिहार का बेटा तेजस्वी माताओं और बहनों को हर महीने 2,500 रुपये देगा। वहीं 17 महीने में किया कमाल, हमें दीजिए पूरे 5 साल। पहले उन्होंने आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। हाल ही में उन्होंने वादा किया कि सत्ता में आने पर माताओं और बहनों को 2,500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि इस घोषणा पर आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस के सुर अलग थे। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहा कि बड़े ऐलान करने से पहले गठबंधन के अंदर मशविरा करना चाहिए। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार के 12 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया है। वहीं राज्य के 1 दर्जन शिक्षकों के बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं सभी 12 शिक्षकों को एसीएस की तरफ से प्रशस्ति पत्र सौंपकर उन्हें उत्कृष्ट शिक्षक यानी कि टीचर ऑफ द मंथ बताया गया। दरअसल बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों से संवाद की और नई पहल की। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ पिछले कुछ दिनों से वीडियो कॉल कर अलग अलग जिलों के शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं इस दौरान एसीएस के समक्ष स्कूलों में व्याप्त खामियों के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी सामने आ रही है। अब बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वहीं अब बिहार के पिछड़े जिलों की सूरत अब बदलने वाली है। वहीं नीति आयोग ने बिहार सरकार द्वारा पिछड़े जिलों को लेकर भेजे गए सभी प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगा दी है। वहीं मंगलवार को हुई योजना एवं विकास विभाग की बैठक में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसकी जानकारी दी। दरअसल आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 5 क्षेत्रों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और आधारभूत संरचना शामिल है। इसके तहत राज्य के कुल 13 जिले जैसे अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया। वहीं मंगलवार को मुख्य सचिव ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की। जिलों के डीएम के साथ हुई इस बैठक में योजनाओं की ताजा स्थिति की जानकारी ली गई। अब बैठक में मौजूदा योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। वहीं राज्य में विभाग की तरफ से करीब 2,000 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं जमीन कमी के कारण कुछ जिलों में समस्या आ रही है। वहीं ऐसे में मुख्य सचिव ने संबंधित जिलों के डीएम को समस्या को दूर करने का निर्देश जारी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी समीक्षा की गई। इसको लेकर भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। अब बिहार में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सर्द पछुआ हवा जो बर्फबारी वाले इलाकों से बिहार में प्रवेश कर रही है। इस वजह से दृश्यता बेहद कम हो जा रही है। नतीजन सुपरफास्ट ट्रेनें भी घंटे देरी से चल रही है। वहीं इस कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि पिछले दिनों पर्वतीय इलाकों में जो बर्फबारी हुई थी उसका असर मैदानी इलाकों में सर्द पछुआ हवा के रूप में देखने को मिल रही थी। वहीं अभी भी पछुआ हवा का प्रकोप जारी है। यही वजह है कि बिहार का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं आईएमडी द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। साथ ही अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के रात्रि के तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की भी संभावना है। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है।
देश और बिहार के अंदर कई बार यह सुनने को आता है कि पीएम आवास योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। वहीं इसके रोकथाम को लेकर सरकार काफी प्रयास भी करती है, लेकिन कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहता है, बाद में स्थिति जैसा का तैसा हो जाता है। वहीं लिहाजा अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक नई पहल की है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लोगों को आवास मिलेगा उनकी आंखों की रेटिना की जांच होगी, ताकि लाभुकों के चयन में किसी प्रकार का कोई भी धांधली ना हो सके। इसके साथ ही लाभुकों की रेटिना की मदद से आधार कार्ड का मिलान होगा और नए लाभुकों के चयन के लिए जल्द ही राज्य में सर्वेक्षण शुरू होने की उम्मीद है। वहीं पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने साफ किया कि एक पंचायत में किसी एक कर्मी से ही सर्वेक्षण करना है। इसके लिए पंचायत वार्ड कर्मियों का पंजीकरण कर लिया गया है। अब बता दें कि रजिस्टर कर्मी ही अपने मोबाइल से लाभुकों की आंखों की तस्वीर लेंगे। इसके माध्यम से आधार नंबर की पहचान हो जाएगी। इसको लेकर खास सॉफ्टवेयर बनाया गया है। वहीं पंजीकृत कर्मियों के मोबाइल का कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकेगा। वहीं घर घर जाकर लाभुकों की पहचान संबंधित कर्मी द्वारा की जाएगी। इसी आधार पर लाभुकों की नई सूची बनेगी, जिस पर ग्राम सभा में सहमति प्राप्त की जाएगी। वहीं सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी इस संबंध में बताते हैं कि पूर्व में बनी सूची में फर्जी नाम होने की शिकायतें मिलती थी। वहीं आवास की स्वीकृति और राशि भुगतान के समय जांच में यह मामला पकड़ में आता था। वहीं इसको लेकर यह नया नियम लाया गया है।